हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द डे 4 ऑफ द पुणे टू हम्पी सीरीज। सो दिन की शुरुआत हुई बिल्कुल वैसे जैसे हर एक यारी भरी ट्रिप की होनी चाहिए। सुबह सुबह हम सब अपने रूम के बाहर, आंखों में नींद थोड़ी बची थी लेकिन एनर्जी फुल ऑन। और सामने खड़ी थी हमारी बाइक्स, एकदम रोड रेडी मूड में। बस थोड़ा सा पैर चाहिए था। कोई साइलेंसर साफ कर रहा था तो कोई नंबर प्लेट पे पानी छिड़क रहा था, और बीच में कैमरे वाला भाई फुल मस्ती। अरे भाई ज़ूम मत कर यार, रात में मुंह नहीं धोया। हंसना मजाक, थोड़ी सी नौटंकी, थोड़ा सा डिटेलिंग, और बाइक को देखकर एक ही थॉट आया, आज कुछ अलग होने वाला है। उस मोमेंट में एक अजीब सा सुकून था, ना कोई ऑफिस की टेंशन, ना कोई डेडलाइन का स्ट्रेस, बस हम, हमारी बाइक्स और एक अनजानी सी कहानी जो हर किलोमीटर के साथ लिखी जा रही थी। तो फिर क्या, हेलमेट्स बांध के जब इग्निशन घुमाया तो वो इंजन की हार्टबीट का आवाज़, भाई वाह, कानों में एक म्यूजिक जैसा बजता है। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, कोई कुछ नहीं बोला लेकिन आंखों में लिखा था, लेट्स रोल। और जब हम हम्पी के इस रास्ते पे जा रहे थे तो दिल में एक और चीज़ चल रही थी कि हम सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक इतिहास के बीच से गुजरते हुए जा रहे हैं। हम्पी, एक शहर जिसका नाम आते ही आंखों के सामने आ जाता है ऊंचे मंदिरों का सिलसिला, घंटे, बाजार की भीड़ और राज्य की शान। यहाँ कभी विजयनगर एम्पायर का राज था, एक ऐसा साम्राज्य जो 14th से 16th सेंचुरी तक साउथ इंडिया का सुपर पावर था। कृष्णदेवराय जैसे सम्राट यहाँ राज करते थे। उनका नाम सिर्फ एक राजा नहीं, एक विजनरी के रूप में लिया जाता है। पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगोस पीएस ने लिखा था कि हम्पी इज एज बिग एज रोम बट मोर ब्यूटीफुल। सोच लो, इतना बड़ा स्टेटमेंट एक आउटसाइडर से आना क्या मतलब रखता है। यहाँ की सड़कें ग्रेनाइट से बनी होती थी और बाजार में डायमंड्स ओपनली बिकते थे। हाँ, सच में। मंदिरों का डिज़ाइन इतना इंट्रिकेट था कि आज भी उन्हें देखकर हिस्टोरियन चौंक जाते हैं। ऐसे ही नहीं, हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। और सबसे ज़बरदस्त बात यह थी कि हम उन्हीं रास्तों से राइड कर रहे थे जहाँ कभी सेनाओं के घोड़े दौड़ते थे, वहाँ हम अपनी बाइक लेके जा रहे थे। क्या पता, किसी पत्थर के नीचे कभी किसी सैनिक ने तलवार छुपा रखी हो और आज उसी पत्थर पर हम हमारे टायर घिस रहे हो। एक अजीब सा कनेक्शन था, बीच में दोस्तों की हंसी, पीछे छूट रही यादें और आगे लिखी जा रही थी कहानी जो कभी भूल नहीं सकते। सामने खुले आसमान, दोनों तरफ हरी भरी खेत, लाल मिट्टी के पहाड़ और नारियल के पेड़। कहीं कहीं तुंगभद्रा नदी अपनी झलक दिखा रही थी। हर मोड़ पर एक नया पोस्टकार्ड मिल रहा था और हम उन पोस्टकार्ड्स में अपनी कहानी लिख रहे थे। रास्ते छोटे हो या बड़े, जब साथ दोस्त हो तो हर टर्न एडवेंचर बन जाता है। रोड्स के दोनों तरफ खेतों की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों के बीच से धूप का झलकना और कहीं कहीं बैठे हुए रेडस्टोन माउंटेन्स, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा जी जा रही हो। यहाँ ना गूगल मैप से ज़्यादा दिल का कंपास काम करता है भाई। और जब दोस्तों के साथ सफ़र हो तो हर ट्रैफिक सिग्नल एक फ़ोटो स्पॉट बन जाता है और हर एक ब्रिज एक एडवेंचर का स्टार्ट लाइन। हर कुछ पल एक नई कहानी दे रहा था और हम उन कहानियों के रखवाले बन रहे थे। सफ़र के इस पड़ाव में हम आ गए थे एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी भक्ति और जुनून जाग जाता है, किष्किंधा नगरी। और उसमें छुपा था एक अमूल्य रत्न, अंजनाद्री हिल्स। कहा जाता है ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, और हम अपने सपनों की राहों पर अपनी बाइक्स के इंजन की गुड़गुड़ाहट के साथ इस पवित्र मिट्टी की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते कुछ अलग ही कहानी सुना रहे थे।
कहीं मिट्टी की खुशबू, कहीं हवा की ठंडक और कहीं दूर दिखते लाल पत्थर के पहाड़। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी और हम बस उस कहानियों का हिस्सा बनते जा रहे थे। और फिर क्या, हम पहुंचे अंजनाद्री के बेस पे। सामने खड़ा था एक चैलेंज, 575 कदम और सीधा आसमान की तरफ। स्टेप्स की शुरुआत में एक छोटा सा लोकल मार्केट था, जहाँ रंगी बिरंगी खिलौने, घंटियाँ और हनुमान जी के फोटो फ्रेम्स बिक रहे थे। थोड़ा शॉपिंग करने का मन किया, लेकिन हमारा असली मिशन था ऊपर तक पहुँचना। और फिर कदम कदम बढ़ाते हुए चढ़ाई शुरू की। 1 2 3, पहले 100 स्टेप्स तक फुल एनर्जी। फिर बॉडी बोला, भाई रुक जा थोड़ा। वैसे असली ट्रेकिंग तो तब होती है जब दोस्त पीछे से चिल्लाए, अरे रुक ना, पहले फोटो तो ले ले। पत्थर के बनाए हुए स्टेप्स कभी छोटी सी छतरी का सहारा देते तो कभी सीधा खुला आसमान दिखाते। और जब जब पीछे मुड़कर देखा, तुंगभद्रा का चमकता पानी, दूर दूर तक फैली हरियाली और हमारी बाइक्स छोटी छोटी मैचिंग डॉट जैसे दिखते। फाइनली जब हमने वो अंतिम कदम चढ़ा तो सामने था एक शांत और पवित्र दर्शन, लॉर्ड हनुमान इन हिज डिवाइन चाइल्डहुड फॉर्म। मंदिर की घंटियाँ, ठंडी हवा और दोस्तों की मुस्कुराहट, सब कुछ एक ही फ्रेम में बंद हो गया था। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं था, ये अपने अंदर की शक्ति को ढूंढने का सफ़र था। हनुमान जी के चरणों में बैठकर जब हमने आंखें बंद की तो लगा जैसे हर थकान, हर टेंशन सब हवा में उड़ गया हो। और जब दोस्तों के साथ हो तो सीरियस मोमेंट में भी थोड़ी हंसी घुसी जाती है। किसी ने बोला, चलो एक सीरियस प्रेयर वाला फ़ोटो लेते हैं, और 2 सेकंड में सब हिल हिल के हंस पड़े। टॉप से देखते हुए लग रहा था कि हम सिर्फ 575 कदम नहीं, पूरा एक नया नज़रिया चढ़ाए हैं। नीचे की दुनिया छोटी लग रही थी और दिल बड़ा। यहाँ सिर्फ व्यू नहीं मिला दोस्तों, यहाँ मिलती है एक नई सोच, एक नई उम्मीद। थोड़ी देर शांति में बैठे, कुछ मन में दुआएं मांगी और फिर एक बार फिर अपने रास्ते पे लौट पड़े। पर एक बात तय थी, जब जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे, ये अंजनाद्री हिल्स का सफ़र, ये हवा, ये खुशबू हमेशा दिल में जीवित रहेगी। अंजनाद्री के दर्शन के बाद हमारे सफ़र का जज्बा और भी तेज़ हो गया था। बाइक्स रेडी, हेलमेट्स टाइट और हम निकल पड़े एक नए एडवेंचर की तलाश में। रास्ते जैसे एक कविता बन गए थे, लाल पत्थर के पहाड़, नदियों के साथ चलती हवा और हमें बुलाती वो नर्म धूल भरी सड़कें। थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम पहुँचे एक और खूबसूरत विरासत पर, गगन महल। इस महल का अर्थ ही है आसमान का महल, और वैसे भी इसका आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सपने का महल ज़मीन पर उतर आया हो। सिक्सटीन सेंचुरी में बनाया गया यह महल अनेगुंडी के विजयनगर साम्राज्य के वक्त का एक इम्पोर्टेंट दरवाज़ा और रेसिडेंस था। इसके बड़े बड़े आर्चेस, मिट्टी के रंग का महल और पुराने दीवारों पर चले वक्त के निशान सब कुछ कह रहे थे मैं गुजरे हुए दौर का जिंदा सबूत हूँ। जब तुम इन दीवारों को हाथ से छूते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी सैनिक की तलवार की झंकार अभी भी सुनाई देती है। हम लोग एक एक कोने में घुसे, कहीं से शूटिंग कर रहे थे, कहीं कुछ फनी पोजेस निकाल रहे थे। एक दोस्त ने बोला, भाई इसमें दूल्हा दुल्हन वाला फोटोशूट ही कर लेते हैं, और हम सब बस हंस हंस के फसफस हो गए। गगन महल के बाद हमारी खोज अब एक और राज के पीछे थी, और कुछ ही दूर हमने खोजा एक छुपा हुआ नया सफर, रामासागरा वाटर टनल। ये टनल रामासागरा वाटर सिस्टम का एक पार्ट था, एक एंशियंट इंजीनियरिंग मार्वल जो पूरे रीजन में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। सोचो 500 साल पहले लोग इतनी सोच और मेहनत से ये टनल बनाते थे, बिना कोई मॉडर्न मशीन के।
ये पत्थर की दीवारें सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये उन लोगों का सपना था जो जमीन को जीवन देने वाले थे। टनल का एडवेंचर पूरा करने के बाद हम फिर निकल पड़े अपनी फेवरेट राहों पर। हवा में एक अलग ही नशा था, फार्म्स के बीच, नदी के पास और कहीं कहीं पे लाल पत्थर के पहाड़। और फिर एक ज़बरदस्त स्पॉट मिला हमको, भीमास गेटवे, एक प्राचीन द्वार जो विजयनगर एम्पायर की सुरक्षा का एक हिस्सा था। भाई मज़ा ही आ गया देख के, पुराने ज़माने का जायंट दरवाज़ा, एकदम रॉयल फील्स। और जैसे ही हम वहाँ रुके, अपना फुल ऑन सिनेमैटिक मूड ऑन हो गया। अब जब लोकेशन ही इतनी फिल्मी हो तो एक्टिंग कौन रोक सकता है भला। सब अपने हेलमेट्स पहने हुए, कभी गेटवे के नीचे से स्लो मोशन वॉक तो कभी पोज मारते हुए शॉट्स। एक दोस्त ने तो हीरो वाली एंट्री मार दी, जैसे बाहुबली रिटर्न्स टू माहेशमती वाली फील। वैसे हम बाकी सब नॉर्मल लोग थे, बस कैमरा देखकर अपनी रॉकस्टार की एक्टिंग चालू होती है। और फिर हम पहुंचे तुंगभद्रा कैनल ब्रिज पे। दोपहर का वक्त, कैनल के किनारे और हमारे दोस्ती का एक और अनमोल पल। वहाँ कुछ लोकल लड़के स्विमिंग कर रहे थे और उनके साथ थोड़ी मस्ती की, वीडियो शूट किए और खुद भी बच्चे बन गए। बचपन का वो स्वैग और उन दोस्तों के साथ वो अनोखी आज़ादी, यही पल जिंदगी भर साथ रहेंगे। थकावट थी पर दिल खुश था, सुंदरता थी और हमारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति। कहीं लिखा है, रास्ते लंबे हो या छोटे, साथ हो तो मंजिल खुद कहानी बन जाती है। कैनल से निकलते ही हम सीधा आ गए तुंगभद्रा रिवर के किनारे। सामने एक वाइड और शांत पानी का दरिया था और उस पर तैरती छोटी छोटी गोल नावियाँ, कोरैकल। भाई ये तो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला था, जैसे हिस्ट्री और एडवेंचर का कॉम्बो मिल गया हो। तुंगभद्रा एक पवित्र नदी जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच से बहती है। इस नदी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। विजयनगरा एम्पायर के ज़माने में ये रिवर लाइफलाइन थी। खेती, जीवन और कल्चर सब कुछ तुंगभद्रा के आसपास ही बसा करता था। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे पर हम्पी का स्वर्ण युग खड़ा हुआ था। कोरेगल राइड के बाद एक नई उम्मीद के साथ हम निकल पड़े माटंगा हिल की चोटी पर सूरज को अलविदा कहने। माटंगा हिल वही जगह जहाँ से हम्पी का पूरा इतिहास आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। और भाई ये चढ़ाई भी कोई नॉर्मल नहीं थी, एकदम थ्रिल से भरी हुई थी। और जब हम चोटी पर पहुंचे तो भाई एक पल के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया था। नीचे पूरा हम्पी, नदियाँ, मंदिर, जंगल, सब एक छोटी कहानी जैसे फैला हुआ था। सूरज धीरे धीरे अपनी लाली बिखेर रहा था और हम सिर्फ उस खूबसूरती में खो गए थे। और तभी जैसे हम अपने ड्रीम्स में खो गए थे, एक बंदर साहब हमारी दुनिया में घुस गया। एक छोटा सा बंदर सीधा हमारी पानी की बोतल पे अटैक कर दिया। भाई क्या सीन था, हम सब शॉक में, और वो बंदर बड़ी अदा से हमारी बोतल उठा के भाग गया। बस वही था हमारे हम्पी का असली जंगल बुक मोमेंट। ऊपर दोस्तों के बीच वो हंसी, वो छेड़छाड़, वो लम्हे, सब कुछ प्राइसलेस था। सफ़र में सबसे बड़ी ताकत होती है वो लोग जो आपके साथ चल रहे होते हैं। और उस वक्त हमें रियलाइज़ कर रहे थे कि हम सफ़र भी जी रहे हैं और दोस्ती भी। सनसेट हो रहा था लेकिन हमारे चेहरों पे एक अलग ही चमक थी। एक और दिन ख़त्म हुआ, या फिर कहूँ एक और कहानी बन गई।
ट्रैक के बाद हम सब लोग एक जगह रुक गए थे। सामने से नर्म हवा चल रही थी और पूरे आसमान में ऑरेंज ग्लो था। कहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंट, ये शाम हमेशा के लिए यादगार बन चुकी है। हर एक सितारा वो ख्वाब सजाए, सपनों से परे हम रास्ते बनाए। तो इस तरह एक और यादगार दिन ख़त्म हुआ, पर यह सफ़र अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि अगले दिन हम आपको ले जाएंगे हम्पी के सबसे प्राचीन मंदिरों में। तो मिलते हैं डे 5 के नए सफ़र के साथ, नए रास्ते, नए सपने और नए किस्से लेके। बस बने रहिए हमारे साथ इस यादों के सफ़र में।